क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसा रहस्य जो सदियों से ऋषि मुनियों और सफल लोगों की कामयाबी का आधार रहा है। सुबह का वह जादुई समय जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, जिसमें छिपा है आपकी हर मनोकामना को पूरा करने का रहस्य। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को छू लेगी, बल्कि आपको प्रेरित करेगी कि आप भी इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल रोचक है, बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा जगा देगी। यह कहानी है ब्रह्मा मुहूर्त के उस चमत्कारी रहस्य की, जिसने एक साधारण से लड़के की जिंदगी को असाधारण बना दिया। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। काशी नगरी में गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव बसा था। वहां रहता था एक युवक जिसका नाम था विनय। विनय एक होनहार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी जो उसे हर बार पीछे खींच लेती थी। वह सुबह देर तक सोता रहता था, चाहे माँ कितना भी जगाए, पिता कितना भी समझाए। विनय का बिस्तर छोड़ना 9-10 बजे से पहले नहीं होता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके जीवन पर भारी पड़ने लगी थी। विनय ने दोस्त जो कभी उसके साथ खेला करते थे, अब जीवन में ऊंचाइयों को छू रहे थे। कोई व्यापार में सफल हो रहा था, तो कोई विद्या में नाम कमा रहा था। लेकिन विनय, वह दिन ब दिन उदास और निराश होता जा रहा था। वह सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, सफलता मेरे पास नहीं आती। उसकी इस सोच ने उसे और भी आलसी और नकारात्मक बना दिया। विनय ने पिता हरिशंकर अपने बेटे की हालत देखकर बहुत चिंतित थे। वो जानते थे कि विनय की असफलता का कारण उसकी देर तक सोने की आदत थी। एक दिन गांव में एक सन्यासी के आने की खबर फैली। लोग कहते थे कि वह सन्यासी बड़े ज्ञानी हैं और हर समस्या का हल उनके पास है। हरिशंकर ने तुरंत फैसला लिया कि वह अपने बेटे को सन्यासी के पास ले जाएगा। अगले दिन हरिशंकर ने विनय को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे दोस्त जीवन में इतनी तरक्की कर रहे हैं और तुम दिन पर दिन पीछे रह रहे हो। क्या तुम सफलता नहीं चाहते? विनय ने उदास स्वर में कहा, पिताजी, मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत भी मुझे धोखा देती। हरिशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मुझे एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला है जो तुम्हें सफलता का मंत्र बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उनके आश्रम पहुंचना होगा। विनय की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, पिताजी, मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसा कि आदत थी, रात होते होते विनय की नींद ने घेर लिया। सुबह जब वह जागा तो सूरज सिर पर चढ़ चुका था। सन्यासी से मिलने का समय निकल चुका था। पिता ने निराश होकर कहा, विनय, अगर तुम इस तरह सोते रहे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह बात विनय के दिल को छू गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अगले दिन
ब्रह्मा मुहूर्त में जरूर उठेगा। अगली रात विनय ने अपने पैर में हल्का सा घाव कर लिया ताकि दर्द के कारण नींद ना आए। पहली बार उसने सुबह सूर्योदय देखा। उसका मन शांत और ताजगी से भरा था। वह जल्दी से तैयार हुआ और सन्यासी के आश्रम में पहुंच गया। वहां सन्यासी और उसके शिष्य ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त होने पर विनय ने सन्यासी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे वह मंत्र बताएं जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, विनय, तुम्हारे पिता ने तुम्हें तुम्हारी सारी बातें बता दी हैं। मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अगले 21 दिन तक मेरी हर बात माननी होगी। अगर तुम्हारा संकल्प टूटा तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। विनय ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम इस आसन में रहोगे। तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान करना होगा और आश्रम के कार्यों में मदद करनी होगी। विनय ने सहमति जताई और अगले दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। पहले दिन तो विनय ने पूरी मेहनत से संकल्प निभाया, लेकिन 7वें दिन वह फिर देर तक सो गया। जब वह जागा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं क्या करूं? सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, विनय, असफलता का मतलब अंत नहीं है। फिर से संकल्प लो और कोशिश करो, लेकिन पहले यह समझ लो कि ब्रह्मा मुहूर्त इतना खास क्यों है। विनय ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। सन्यासी ने समझाया, रात को 4 पहर में बांटा गया। पहला पहर रुद्रकाल, शाम 6 से 9 बजे तक। दूसरा राक्षस काल, रात 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा गंधर्व काल, रात 12 बजे से 3 बजे तक। और चौथा मनोहर काल, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, सुबह 3 से 6 बजे तक। यह वह समय है जब नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय। इस समय मन शांत और विचारों से मुक्त होता है। जो इस समय अध्ययन या ध्यान करता है, उसका ज्ञान गहरा होता है और मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। सन्यासी ने आगे कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो। अपनी हथेलियों को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो। फिर स्नान करो, शुद्ध मन से ध्यान करो। अपनी मनोकामनाओं को आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच पर केंद्रित करो। गहरी सांस लो, अपनी इच्छा को मन में दोहराओ और फिर सांसें छोड़ो। इस प्रक्रिया को 21 दिन तक दोहराओ। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। विनय ने इस बार पूरे मन से संकल्प लिया। 21 दिनों तक वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठा, ध्यान किया और आश्रम में कार्यों में सहायता की। इन 21 दिन में वह न केवल अनुशासित हुआ, बल्कि उसका मन शांति और आत्मविश्वास से भर गया। 21वें दिन वह सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी हर आज्ञा मानी। अब कृपया मुझे वह मंत्र बताए। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, विनय, पिछले 21 दिन में जो तुमने किया वही तुम्हारा मंत्र है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान और अनुशासन का पालन करने वाला कभी असफल नहीं होता। यह तुम्हारी सफलता का रहस्य है। इसे जीवन भर अपनाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। विनय ने सन्यासी को प्रणाम किया
और जीवन भर इस नियम का पालन करने का वादा किया। उस दिन से विनय का जीवन बदल गया। वह न केवल अपने दोस्त की तरह सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव में भी दूसरों को ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व समझाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन और सही समय पर सही काम करने का परिणाम है। ब्रह्मा मुहूर्त का यह रहस्य आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। तो आज से ही संकल्प लीजिए, सुबह जल्दी उठिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे एसवी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करने वाले हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।